हर 1000 सालों में इंसानों की किस्मत का फैसला करने के लिए सारे गॉड्स वैलहला में इकट्ठे होते हैं और ऐसी एक मीटिंग के अंदर वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि अगले 1000 सालों तक इंसानों को ज़िंदा रहना चाहिए कि नहीं। क्योंकि इंसानों ने धरती की बहुत बुरी हालत कर दी थी। उन्होंने पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि जो पानी है उसको भी तबाह कर दिया था। इसलिए सारे गॉड्स इंसानों को मारने का फैसला लेने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे 13 वैल्करी में से एक डेमी गॉड जिसका नाम हिल्डे होता है वो वहाँ आकर इस डिसीजन को रोक देती है। फिर हिल्डे सभी गॉड्स के सामने रैग्नारॉक का प्रस्ताव रखती है। रैग्नारॉक के अंदर 1-on-1 13 फाइट्स होंगी गॉड्स और इंसानों के चैंपियंस के बीच, और अगर उसमें से 7 फाइट्स इंसान जीत जाते हैं तो गॉड्स को अगले 1000 सालों तक इंसानों को मारने का फैसला छोड़ना पड़ेगा, और अगर गॉड्स जीत जाते हैं तो गॉड्स इंसानियत को ख़त्म कर देंगे। देखिए, इस बात को सुन के जितने भी गॉड्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सुपीरियर हैं और इंसानों की औकात क्या है हमारे सामने टिकने की, उनको तो हमने ही बनाया है। इसी की वजह से सारे गॉड्स हिल्डे की इस बात को मान जाते हैं, और क्योंकि ये आइडिया हिल्डे का था इसलिए उसको इंसानों का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है और 13 फाइटर्स को चुनने का मौका मिल जाता है उसे। कुछ टाइम बाद रैग्नारॉक का समय आ जाता है और इंसानों और गॉड्स की फाइट स्टार्ट होती है, जिसमें फर्स्ट राउंड में गॉड्स की तरफ से नॉर्दर्न माइथोलॉजी का सबसे पावरफुल गॉड, गॉड ऑफ थंडर आता है जिसका नाम थॉर होता है, और इंसानों की तरफ से सबसे पावरफुल चाइनीज़ योद्धा लूबू आता है। और लूबू अपनी ज़िंदगी के अंदर आज तक किसी से भी नहीं हारा होता है, तो ये जो फाइट होने वाली होती है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फाइट स्टार्ट होती है और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला अटैक लूबू करता है मगर थॉर उसे इजीली अपने हैमर से रोक लेता है। फिर थॉर लूबू पे कॉन्टिन्यूस हैमर के हमले करता है जिसे लूबू बहुत ही आसानी से डॉज कर पा रहा था। देन थॉर अपनी लाइटनिंग पावर्स को एक्टिवेट करके हैमर लूबू की तरफ फेंकता है, जिससे लूबू पीछे ढकेल जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। फिर जब लूबू धुएं से बाहर आता है और हम सब ये देखते हैं कि लूबू अपने स्पीयर से थॉर को बहुत ज़्यादा घायल कर चुका होता है। ये सीन देखकर जितने भी गॉड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक इंसान गॉड को घायल कैसे कर सकता था। हमें फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले सारी वैल्करीज एक जगह आके मीटिंग कर रही थी, जिनके अंदर उन्होंने इंसानों के लिए कुछ वेपन्स बनाए थे। वेपन्स को बनाने में वैल्करी ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया था। ये वेपन्स गॉड को मारने की पावर रखते थे, तभी इन वेपन्स को डिवाइन वेपन कहा जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें लूबू दिखाया जाता है जो कि अपने अगले अटैक से थॉर के ग्लव्स को तोड़ देता है। फिर हमें थॉर के हैमर से दिल धड़कने जैसी आवाज़ आ रही होती है और हमें पता लगता है कि थॉर ने वो ग्लव्स इसलिए पहने थे ताकि वो अपने फुल पावर्स को बाहर आने से रोक सके। अब थॉर सीरियस हो जाता है और थॉर लूबू पे कॉन्टिन्यूस अटैक करता है, जिसे लूबू वापस बहुत ईजिली डॉज कर पा रहा था। इसी बात पे थॉर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। फिर थॉर अपना सबसे पावरफुल अटैक गेरॉइड यूज़ करता है और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सबको लगता है लूबू अब हार चुका होगा, मगर उस अटैक को लूबू ने अपने हाथों से रोक लिया था। लेकिन उस अटैक के प्रेशर से उसकी पैर की हड्डी टूट गई थी, क्योंकि है तो वो इंसान ही, तो इतना प्रेशर उसकी हड्डी कैसे झेल पाएगी। लूबू वहीं पर घुटने के बल बैठ जाता है और अब तो लूबू को भी लग रहा था कि अब वो हार जाएगा, लेकिन तभी बैटलफील्ड में एक लाल रंग का घोड़ा आता है और लूबू किसी तरह से उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर लूबू थॉर की तरफ बढ़ता है और उसका सबसे पावरफुल हमला, जो उसने बहुत ही मेहनत करके बनाया था, जिसका नाम हमें सोल ईटर बताया जाता है, वो यूज़ करता है। लेकिन लूबू के हमला लैंड होने से ही पहले थॉर उसको एक झटके में मार देता है। ये देखकर लूबू की पूरी सेना बैटलफील्ड के अंदर उतरती है और थॉर को भी उन्हें मारने को कहती है, क्योंकि वो अपने लॉर्ड लूबू के पास जाना चाहते थे। फिर थॉर उनकी इस विश को पूरा कर देता है और उन पूरी सेनाओं को वो एक झटके के अंदर ख़त्म कर देता है। पहला राउंड ख़त्म होता है और इसी के साथ इंसानियत अपने एंड के एक कदम और पास आ जाती है।